कहा गया है कि परवाह न करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलना उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। इनका कहना है कि हम भीड़ देख के नहीं चलेंगे, जो अच्छा बात होगा, जो विज्ञानवादी बात होगा वही पर चलेंगे। ये बात है बस एकदम वही बात है मेरा। खुद का माथा मगर लगा हुआ मर्द का, तो लेडीज का भी झुआटा पटकता होगा उस पर, तो वो क्यों नहीं मुड़ाता है? उसको भी मुड़ाना चाहिए। उसका छुटका न है और मर्द का छुटका है। हम लोग यही संदेश देते हैं कि स्वर्ग बनाना चाहते हो तो अपने माता पिता दादा दादी को जीते में उनका आदर सत्कार सम्मान करो, यानी सिलमान बनो, वही स्वर्ग है। हमको कहीं न कहीं समाज से, धर्म से या जो भी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था से किन्हीं को कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, तो लोग चाहते हैं कि हम सुरक्षित धर्म में जाएं। तो लोग कहता है कि गाय दीजिए, खटिया दीजिए, मछिया दीजिए, मोबाइल दीजिए, तो वहाँ दे दीजिएगा ना पंडित जी को, तो पंडित जी पहुँचा देंगे। ऐसे कहते थे और ले लेते थे। बहुत भिक्षु इस विधि से कर्म कांड कराए, कैसा लगा आपको? ये कर्म हमको बहुत बढ़िया लगा। इसको सभी लोग को करना चाहिए। आप बौद्ध धर्म को अपनाइए, ब्राह्मणवाद में नहीं फंसिए और वो अपने घर के 1-2 पैसा जो भी है अपने बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई में खर्चा करें। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम लखीसराय जिला के कोली गांव में मौजूद हैं और यहां देख रहे हैं कि कुछ कर्मकांड अलग विधि से किया जा रहा है, शोक श्रद्धांजलि सभा। तो आइए, यहां मृतक के कुछ परिजन हैं, उन लोग से बात करेंगे और बहुत भिक्षु लोग हैं, उन लोग से बात करेंगे कि आखिर इस विधि से कर्मकांड कराने से क्या फायदा है। बहुत दुख की बात है कि आपके घर में कोई गुजर गया है, तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। पहले हमारा नाम नंदलाल पासवान, ग्राम कोली, जिला लखीसराय से है। मृतक आपके कौन? हमारे पिताजी। कितने वर्ष की उम्र में था उनका? लगभग 90 वर्ष लगभग उम्र था। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया है कि कर्मकांड पंडित जी लोग को बुला के कराते हैं, आप बौद्ध भिक्षु को बुला के कर रहे हैं, ऐसा विचार कैसे आया? हाँ, विचार हमारा आया, हमने लगभग 15 साल से हमने घुमा फिरा, हमने देखा, हमने समझा कि यह कर्मकांड जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है। और हमारे पिताजी भी आज तक पूजा पाठ कभी उन्होंने आज तक नहीं मंदिर गए। हाँ, पिताजी भी नहीं गए थे। और हम कुछ पढ़े लिखे, कुछ घूमे थे, तो कुछ लोगों के संगत में कभी कभी गए थे। जाने के बाद हम वहाँ देखे, हम उनसे मांग किए कि लोग कहता है कि कुछ मांगने के बाद वहाँ मिल जाता है। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे ना, तो जो भी हम जाते थे तो रुपया पैसा लेके जाते थे, सब खर्च हो जाता था। मेरा पैसा ना खर्च, लेकिन हम वहाँ जब मांगते थे तो हमको कुछ मिलता ही नहीं था। तभी से हमको दिमाग खुला और हम समझे ये क्या हो रहा है। लोग वहाँ मांगने के लिए जाता है और कुछ मिलता नहीं, बाकी कुछ देकर आता। आपको मिलता होगा, पता नहीं चलता होगा, वो ऐसा कोई बात ही नहीं है। हाँ? अब हम देखिए, अब वैसी बात कर रहे हैं, हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ हमको ज्ञान मिला, लेकिन वहाँ कोई बोलने वाला भी हमको नहीं मिला कि तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। जब हम मांग रहे हैं उसे तो कुछ बोल भी नहीं रहा है, उसको हिला रहे हैं तो हिल भी नहीं रहा। अच्छा, देखा जाता है कि पीपर के पेड़ में जाके घंट टांगा जाता है, उसमें रोज पानी डालना होता है, खपड़ी में खाना देना होता है, ऐसा किए थे कि नहीं? हाँ, ऐसा तो हम नहीं किए थे। जब हमारा दादाजी डेथ किए थे ना, तो दादाजी को वो हम ही आग दिए थे। लेकिन उसमें तो हमको जानकारी नहीं था, यानी हम समझिए मूर्ख थे। अच्छा, मूर्ख निठा मुक्त थे। तो आप घंट नहीं टांगे थे? घंटी उस समय, घंटी तो टंगवा। अभी इनके समय में टांगे थे कि नहीं? इनके सामने में हम नहीं टांगे थे। इनके सामने हम नहीं। तो वो स्वर्ग में कैसे गए, उनको पानी उन्हें मिला? तो स्वर्ग वही तो बात है, हम तो वही तो हम पूछ रहे थे कि स्वर्ग कहाँ है। हमने पिताजी को 1 सप्ताह सेवा किया, उसके पहले सेवा नहीं करवाए हमको। उनका पैर टूट गया था, तो पैर टूटे हुए 6-7 साल हो गया था, लेकिन जब तक चलने फिरने लायक रहे हमको सेवा नहीं करवाए, अपने से चल फिर कष्ट करके किए। लेकिन मरने से 1 सप्ताह पहले वो हमसे थोड़ा सा कर्म करवाए, यानी कि सेवा करवाए। उसी में हमको लगा कि हम यही कर दिए उनके लिए। अच्छा, देखा जाता है कि उस विधि से जो कर्म कांड किया जाता है उसमें बाछी दान देना पड़ता है, तो सक तकिया खटिया मछिया देना पड़ता है, तो बहुत भिक्षु लोग को भी दिए हैं क्या? नहीं, हमने तो इनको कुछ नहीं दिया। और उससे दूर होने के लिए ही हमने ऐसा शुरू किया। हाँ, हमें कुछ ज्ञान मिला कि यो जो है, हमको बोला जा रहा था लोग कि स्वर्ग जाते हैं, तो हमने बोला कि स्वर्ग कहाँ है। तो लोग कहता कि गाय दीजिए, खटिया दीजिए, मछिया दीजिए, मोबाइल दीजिए, तो वहाँ दे दीजिएगा ना पंडित जी को, तो पंडित जी पहुँचा देंगे। ऐसे कहते थे और ले लेते थे। लेकिन हमने पूछा कि भाई वैसा तो देखा, तो हमारा पिताजी को कुछ भी दिया, मरने के बाद कुछ दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं।
अभी जब जिंदा हैं तो मांग नहीं रहे हैं, मरने के बाद कहाँ से मांगेंगे, यही सोच करके फिर हमने आपके गोतिया पट्टीदार इस विधि से जो आप कर्म कर रहे हैं उसका विरोध भी तो करते होंगे। हाँ, अंदर से विरोध है, अंदर से विरोध है। लोग बाहर पीछे में कहते हैं कि गलत कर रहा है, ये बढ़िया नहीं कर रहा है, कहता है लोग, लेकिन हमारा जो है डर नहीं लग रहा है आपको? डर, हमको डर कुछ नहीं। हमारा एक ही दिमाग है कि हमको जो खर्च कर रहे हैं या तो जो बोल रहे हैं हमको किसी ने नहीं दिया, समझे ना। तो इसलिए अपना दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने बल से हमने जो भी किया अपने बुद्धि विवेक से किया, किसी की बुद्धि विवेक की जरूरत नहीं है। यानी बाबा साहब का कहना था, हमारे महात्मा बुद्ध जी को कहना था कि अप दीपो भव, अपना प्रकाश खुद जलाओ, अपने बुद्धि से जो भी करो, यही मेरा थी था। अच्छा, बुद्ध विधि अच्छा लगता है आपको? हमको बहुत अच्छा लगा, हाँ। पसंद आया, तभी हमने शुरू किया। हमने अपने बच्चों को भी सिखाया, हमारे बच्चे भी इसमें सहमत हैं, समझे ना। कहा गया है कि परवाह न करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलना उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। इनका कहना है कि हम भीड़ देख के नहीं चलेंगे, जो अच्छा बात होगा, जो विज्ञानवादी बात होगा वही पर चलेंगे। ये बात है? बस एकदम वही बात है मेरा। चलिए, धन्यवाद भैया। देखिए, और भी कुछ फैमिली मेंबर है, उन लोगों से बात करेंगे। अपना परिचय बताइए भैया। मेरा नाम विजय रविदास है। हाँ। इनके मृतक आपके कौन थे? जी, मृतक चचे के रिश्ते, भाई के रिश्ते लगते हैं। देख रहे भैया, क्या बाल उल भी नहीं छिलवाया है आपका, तो छुतिका कैसे मिटा होगा? मैं बहुत विचार का है, बाल उसमें छिलवाने की क्या जरूरत है। छुतिका आपका तो नहीं मिटा होगा। छुत का माथा में अगर लगा हुआ मर्द का, तो लेडीज का भी झुझुआटा पटकता होगा उस पर, तो वो क्यों नहीं मुड़ाता है? उसको भी मुड़ाना चाहिए, उसका छुत करना है। अब मर्द का छुतका है, वाह, छुतका तो समूचे घर के जो खटिया बिछोना सो रहा था, उसको बिग लाता वहीं। गाना गुड़िया भी होगा। हाँ, तो सब बिग लाता, उसमें छुतका रहता है ना। जब कहता कि गंगा में जाकर पवित्र हो जाता, तो गंगा का पुत्र 8वां पुत्र भीष्म पितामह है, तो अपने पुत्र को क्यों नहीं पवित्र किया? जो कि बांध सेजिया पर सोना पड़ा उसको। तो गंगा वैसी बात नहीं जो पवित्रता में है, उससे बढ़िया भी कहीं भी नहा लीजिए, अपना तन को धो लीजिए। मन को धोने से ठीक नहीं। ये तमाम दुनिया जो ऐसे कर्म कांड कराती है वो गलत करती है। हाँ, तो गलत नहीं करती, जो ब्राह्मणीकरण है वो गलत है, बिल्कुल ब्राह्मणीकरण गलत है। आपने पूर्वज जो मरे हुए थे उनको तो भूखे रख दिया, खपड़ी में खाना नहीं दिए। जैसे कहने का मतलब है, अगर खिलाना किसी को, मैंने जीवित जीते जी खिलावो, मरने के बाद कौन जानता कहाँ रहता नहीं रहता है। जी कि यानी कि कहने का मतलब इनका कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ आके बदला नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक कहाँ है कोई। चलिए, तो जो लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोग को यही संदेश देना चाहते कि ब्राह्मणीकरण से दूर रहो। चलिए, ठीक है भैया। और भी लोग हैं इस मैटर में, हम जानने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। सुरेंद्र हरिदास, यहाँ हमारा अपना पैतृक गांव है। जी। और मृतक आपके कौन थे? हमारे बड़ा पिताजी थे। बड़े पिताजी थे। और लगभग 15-20 साल साथ में उनका सानिध्य में रहे हैं। अच्छा, अंतिम मुलाकात उनसे कब हुई थी आपसे? लगभग 20 से 25 दिन पहले। 20 से 25 दिन पहले हम आए थे, उस समय बहुत ठीक थे, उनको हम दर्शन किए, प्रणाम किए, लेकिन शरीर बुढ़ापा के अनुसार अब कमजोर हो चला था। अच्छा, जब वो जवान थे उस समय की कुछ यादें आपकी आ रही है? हाँ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, कैसा पल बीत रहा था जब वो थे? बहुत सामाजिक आदमी थे, किसी से कोई बैर शिकवा, किसी से कोई प्रकार का द्वेष नहीं रखते थे। जी। अपना कमाना, अपना खाना। जी। और सबसे बड़ा सुंदर बात, बड़े पिताजी थे तो इसलिए सबको मानते भी थे। जी। वही दर्द हमको भी घींच करके लाया। जी। और हम यहाँ पे उनका कृपा से आए कि बड़े पिताजी का ऐसा हुआ है, शामिल होना चाहिए। जी। तो हम लोग हुए, बहुत अच्छे और बहुत लड़ाकू इंसान थे। बीसीसीएल में लगभग 28 साल ड्यूटी किए। जी। और वहीं से रिटायरमेंट इनका 2000 लगभग 99 में रिटायरमेंट हुआ उनका। और लगभग 2010 तक हम इनका काम, पेंशन वगैरह कभी बंद हो जाता था तो जाकर, कहने का मतलब कि आप एकदम परिवार में घुल मिल के रहे और ये भी कहा जाए तो सामाजिक आदमी थे। अच्छा, इस विधि से इनका शोक सभा हुआ, कैसा लगा आपको? देखिए, लोकतंत्र भारत है और लोकतंत्र भारत में सबको अधिकार है अपने अपने धर्म का पालन करने का। तो कहीं न कहीं समाज भी दोषी है कि हमको कहीं न कहीं समाज से, धर्म से, या जो भी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था से किन्हीं को कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, तो लोग चाहते हैं कि हम सुरक्षित धर्म में जाएं। तो लोकतंत्र भारत में स्वतंत्र अधिकार है
कि लोग कहीं भी सुरक्षित स्थान पर जा करके अपने जीवन को जी सकते हैं। तो वही ज्ञान के अनुसार इनका भी एक विचार जगा कि हम लोग भी। कैसा लगा आपको? नहीं, जागरूकता है, बौद्ध धर्म भी ठीक है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र पासवान है। मृतक आपके कौन थे? मेरा भाई थे। मेरा भाई नहीं, फुफेरा भाई थे। फुफेरा भाई थे, यानी कि भाई ही थे। भाई थे, हमारे फूफा का लड़का। तो आप देख रहे हैं जो गांव घर के लोग करते हैं उस विधि से नहीं करके आप लोग बौद्ध विधि से कर्म कांड को ये बहुत अच्छा है और इस चीज को हर आदमी, छोटे वर्ग अपनाना चाहिए। छोटे वर्ग, जो बड़े वर्ग जो मने एक मने अंग्रेज के तरह शोषण करने का तरीका अभी भी कुछ ऐसे बड़े जाति के लोग, ब्राह्मण लोग जो शोषण कर रहे हैं। और हम सबको जो भी 2, 4, 5 रुपया घर में रहते हैं वैसी बात बोल के वो अपने बाल बच्चा के लिए ले जाते हैं। उसके बदले तो आपको स्वर्ग में तो भेजते हैं। नहीं, गलत बात है। जो जीते जीव में जो नहीं कर पाए, मरने के बाद क्या कोई देखा है? आज तक कोई नहीं देखा है। जी, स्वर्ग में किसने कोई नहीं देखा है। एक भ्रम में आदमी रखे हुए बड़े लोग ये ब्राह्मणवाद। और ये ब्राह्मणवाद ऐसा है जो कि छोटे वर्ग को ऐसा शब्द और ऐसा मनोवादी करता है। वे डर भय से या बहुत तरह के आदमी उनको ग्रह बताते, मगर उनसे पूछिए कि आप पर जो पानी आप पीते वो पानी हम भी पीते, जो धरती का अनाज हम भी, तो आप पर काहे न ग्रह जाता है? ग्रह नहीं है, ग्रह है। और हम पर आप ग्रह बता रहे हैं। जी। तो अच्छा, तमाम आपके रिश्तेदार जो देख रहे हैं आपके वीडियो को, वो लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देने के लिए चाहते हैं, जो भी आदमी देख रहे हैं, छोटे वर्ग, आप बौद्ध धर्म को अपनाइए, ब्राह्मणवाद में नहीं फंसिए और वो अपने घर के 1-2 पैसा जो भी है अपने बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई में खर्चा करें। चलिए, वही सबसे बड़ा चीज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय दिया हमको। अच्छा, आप नौजवान हैं और नौजवान होकर इस विधि से, नया विधि से कर रहे हैं कर्मकांड, क्यों ऐसा, कैसा विचार आया? वो हम भंते जी से मिले थे। जी। हाँ, मैंने 1-2 बार इनके साथ रोड शो क्या बोलते हैं वो, कुछ यात्राएं वगैरह की हमने। हाँ, तो उससे प्रेरणा मिली। हाँ। अच्छा, तो लोग को मानना रहता है कि जो हम यहाँ दान पुण्य करेंगे वो आपके पिताजी तक पहुँचेगा, तो इन लोग के विधि में तब दान पुण्य नहीं किए होंगे तो कैसे जाएगा? हम मना करते हैं, किसी को भी नहीं बोलते ये चीज़ों को करने के लिए। हम जहाँ तक पता है ये सब पाखंड है, ये सब अंधविश्वास, इससे दूर रहें, बेहतर होगा। हम बाकी सारे लोगों को कहेंगे। दुनिया लोग करती है, गलत करती है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपके टोला मोहल्ला के लोग देखते हैं तो विरोध करते होंगे बहुत। तो आप विरोध सहने के लिए तैयार हैं? पहले दिनों से ही। अब विरोध तो भाई क्या बोले, विरोध तो सबका होता है। अच्छा, जो अच्छा भी कर रहा है उसका भी विरोध होता है, जो खराब कर रहा है उसका भी विरोध होता है। कहने का मतलब कि जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, जब तक 2-4 गाली आपको नहीं पड़ी तब तक आपको पता नहीं चले कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बात यही ना। चलिए, ठीक है, अपना परिचय बताइए भाई। मैं रोशन राज, पिताजी श्री नंदलाल पासवान, चंद्रिका पासवान, ये मेरे दादाजी हुए। अच्छा जी। तो आप लोग दादाजी का ये कर्मकांड दूसरे विधि से क्यों करा रहे हैं? दूसरी विधि से कराने का कारण है कि देख रहे हैं समाज में हम भी थे, पहले जुड़े हुए थे बढ़िया से। पहले हम भी पंडित को मानते थे, बुलाते थे, घर में पूजा पाठ का था, सब होता था। जैसे जैसे जागरूकता पिताजी किए हैं समाज को, हमको भी बताए हैं, हम उसी रास्ते पे चले हैं, तब हम कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ सिखाए भी हैं। तब हमें अभी ज्ञान की उतना प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है। वो लोग के जो कर्मकांड करते हैं वो पाखंड है बहुत ज्यादा। इसे निकलना बहुत जरूरी है। पंडित जी क्या करते थे गांव वाले, और गांव वाले पंडित वही करते थे, आते थे, कथा कराते थे, जो बाबूजी मर गए यहाँ जाइए, गया पिंड दान कराइए, ये कराइए, वो कराइए, पूजा पाठ यानी कि कथा कराइए, पहले कथा कराइए, मरने के बाद ब्राह्मण भोज कराइए। ये सब तो लिखा नहीं हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी आज से कुछ साल पहले मेरे पिताजी कहते थे, ज्ञान जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को लाठी फेंक के मारता था, वो लाठी हमको छूने भी नहीं देता, दूसरा कोई छुआ जाता था तब उसको धुआ के लाता था। बिल्कुल। हम लोग यहाँ बैठते थे तो पिताजी वहाँ बैठते थे। पिताजी के साथ ये सब हुआ है, मेरे साथ बताए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा जरूरत। जो लोग आपको देख रहे हैं क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोग? हम संदेश यही देना चाह रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं ये सब पाखंडवाद में कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। जो पढ़ गए हैं किस तरह से निकलिए, ज्ञान लीजिए, संविधान पर पढ़िए।
चलिए धन्यवाद भाई। इसी शोक सभा में एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे पास अभी मौजूद हैं। अपना परिचय बता दीजिए बाबा। हमारा नाम श्री बालेश्वर प्रसाद महतो। अच्छा, आप ये टोला मोहल्ला के रहने वाले हैं कि गरीब हैं अभी के? नहीं, टोली मोहल्ला के रहने वाले हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं कि कुछ अलग तरीका से लोग शोक सभा कर रहे हैं। नहीं, सेवा जो हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से सेवा हो रहा है। हाँ। इस सेवा में हम लोग का पाखंड से भी बचना चाहिए और जो आप शिक्षा दिए हैं जीव हत्या नहीं करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। जी जी। ये सब तो प्रधान है ही है। जी जी जी। हाँ, ऐसा कर्म मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जी जी। और मरने और जन्म का ही तो होगा ही, जो जन्म लिया उसको मरना ही है। जी जी जी। हाँ, लेकिन डरना कभी नहीं चाहिए। जी जी। नहीं, नाजायज कुछ करना चाहिए। हम सदा सत्य बोलेंगे, हमारा विजय होगा ही। हम मनुष्य का जो कर्म है, कर्म विश्व प्रधान है, वैसी से सबको आपका भलाई है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। वैसा फल भोगेगा। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, नहीं किसी को निंदा करना। अच्छा, बहुत भिक्षु इस विधि से कर्म कांड कराए, कैसा लगा आपको? ये कर्म हमको बहुत बढ़िया लगा। इस को सभी लोग को करना चाहिए, लोगों को सबको करना चाहिए क्योंकि इसमें खर्च का भी बचत है। इस आशा पर शिक्षा भी बचत है। इसमें खर्च जितना कम हुआ, पाखंडों से जितना पाखंडी लोग कहता था यह कहिए हुआ कीजिए, उससे हम लोग को इसमें बहुत राहत हुआ। चलिए, यानी कि कहने का मतलब शिक्षा रहेगी तो आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी। हाँ। जब तर्क शक्ति बढ़ेगी तो पाखंड और अंधविश्वास दूर होगा, दूर हो जाएगा अपने आप। चलिए धन्यवाद बाबा। देखिए, एक और नौजवान साथी, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बताइए भाई। सर नमस्कार। सबसे पहले तो समानता विचार मंच को जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। चलिए धन्यवाद भाई। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम विक्की कुमार। ये मेरा नाना जी हुए। अच्छा, देखते हैं कि तमाम दुनिया है कि मोछ छिलवाती है, दाढ़ी छिलवाती है, आप नहीं छिलवाए हैं? सर देखिए, जो मोछ दाढ़ी छिलवाता है वो सब सारा पखंड हम मानते हैं। हाँ। यस, हाँ। अच्छा, ये बिल्कुल। इस विधि से हुआ शोक सभा कैसा लगा आपको? सर बहुत बढ़िया लगा। जी जी हाँ। इस विधि से आप लोग कैसे स्वर्ग में भेजे होंगे आप लोग? सर जाते हैं तो सब स्वर्ग में जाते हैं, वो तो यहीं दिख जाता है कि वो स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। जैसा यहाँ पे मरने के बाद कोई नहीं देखता कि आप स्वर्ग में जाइए कि नरक में जाइएगा। ये सारा पखंड है। बट यहाँ पे मतलब बढ़िया करना, जो बढ़िया करेंगे उन्हीं का नाम होगा। और जो गलत करके जाएंगे, जो मरेगा उस जिस समय मरते हैं उस समय भी बोलता है आप भले मर गया हो, क्योंकि यहीं पे सारा दिख जाता है। ऊपर में जब जाने के बाद तो नहीं वो बोल, कहने का मतलब कि स्वर्ग और नरक इसी पर, धरती पर ही है। ये धरती पर ही है। लोग बोलता है कि स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, बट जो भी है सब धरती पे ही देखता है। जी जी जी। अच्छा, जो लोग पाखंड और अंधविश्वास में डूबे रहते हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सर हम उन लोगों को देना, पाखंड और अंधविश्वास को हम ये मतलब थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज नहीं होते तो जो पाखंड और अंधविश्वास इतना करता, दलितों पे इतना अत्याचार करता कि उसको उठने तक मतलब नहीं, जहाँ तक मतलब अभी फिलहाल पानी तक नहीं पीने के लिए दिया जाता था। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तहत जितने भी दलितों या पिछड़ा है जो अब मतलब कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उन्हीं के देन है आज। अब हम इसलिए मतलब सब दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अंधविश्वास और पाखंड ये सबसे दूर रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो देखिए, कहीं ना कहीं बाबा साहेब भी अनगिनत धर्मों के किताब को पढ़े थे, लेकिन बुद्ध धर्म ही उनको पसंद आया, इसीलिए बुद्ध धर्म अपनाए थे। यही कहना चाह रहे थे ना? यस जी जी। चलिए ठीक है, तो देखिए और कुछ लोग हैं, उन लोग से भी बात करेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय ललन बोध है। कहाँ के रहने वाले हैं? लहुआरा के रहने वाले हैं। लोग जो आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस विधि से आप लोग कर्मकांड कराए उन लोग को? हम लोग के कहते हैं कि पाखंडबाज से दूर रहिए। जो बोलते हैं कि खटिया दान करो, गौ दान करो, आपको पिताजी के भवसागर से पार करेंगे, वैसा बात कुछ नहीं है। आप लोग इस विधि में नहीं लेते हैं? नहीं, वैसा हम लोग नहीं करते कर्मकांड। हम लोग यही कहते हैं कि जो धम्म ने कहा है, धम्म को पहले जानकारी लो। धर्म है, यही धर्म है और धम्म है कि अच्छा काम करना। अच्छा है कि जिसे किसी को बुरा नज़र से नहीं देखना, किसी को बुराई नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं करना। अगर किसी के साथ गलत नहीं कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा। जैसे
बैलगाड़ी चलती है आगे आगे, पीछे पीछे चक्का घुलटता है। तो हमने आगे जो गलती किए हैं तो उसका परिणाम तो तुरंत ही मिलेगा। और बोलते कि वहाँ स्वर्ग में क्या मिलेगा, वहाँ भी आपको बुरा परिणाम मिलेगा। यहाँ अगर अच्छा कीजिएगा तो यहाँ से परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। और परिवार में सबसे पहला है कि परिवार को शिक्षित बनावो, संगठित करो, ओकर बाद संग्रह करो। बाबा साहब को कहना था शिक्षित इसलिए बनाना है, तो शिक्षित जिस व्यक्ति हो जाता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। और उसका बाद संगठित हो जाता है, तो मेरा सामान कोई लिया हुआ है तो उस पर आप ले सकते हैं, असंगठित ही ताकत से आप ले सकते हैं। ऐसे अलग अलग वितरण में रहिएगा तो आपको नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, सबसे शिक्षित कीजिए और धर्म को पालन करते हुए आगे बढ़िए। बाबा साहब जो कहे थे, उनका ये अंतिम इच्छा ये था कि वो दुक्का ले लो सबको दीक्षा। बाबा साहब बहुत सा धर्म लोग बुलाया, बहुत सा बुलाया कि ये देंगे ये देंगे ये देंगे ये देंगे ये देंगे। बाबा साहब सभी धर्म को बौद्ध धर्म अपनाए थे। तो देखिए ये बौद्ध भिक्षु हैं, इन्हीं के द्वारा इनका शोक सभा आज किया गया है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बदनामी करता हूँ बनते जी। मंगल हो, सुखी रहें। अपना पूरा परिचय एक बार बता दीजिए बनते जी। मेरा नाम भिक्षु सुनीत पाल थेरो है। जी जी। अभी 311 दिन से यानी लोकतंत्र लागू करने के लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बोधगया में अनिश्चितकालीन धरना बैठा है। कि बोधगया से आप आए हैं? हाँ, बोधगया से आए हैं। अच्छा बनते जी, हम जानना चाहेंगे कि आप लोग इस विधि से कर्मकांड क्यों कराते हैं, क्या फायदा है लोगों को? जैसे देखिए, पहला तो है कि प्रकृति प्रदूषित नहीं होता, दूसरा है भोज पदार्थ का नष्ट नहीं होता, तीसरी है कि यहाँ जितने भी कार्य होते हैं वो पुष्प से होते हैं, कोई भी ढोंगा पाखंड की तैयारी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का धम्म का यानी बुद्ध माने ज्ञान की चर्चा होती है, प्रकृति की चर्चा होती है, अच्छे संघ समाज निर्माण की चर्चा होती है। इस विधि से आप लोग स्वर्ग में कैसे भेजते होंगे? पहला बात तो है कि ये रॉन्ग नंबर है। स्वर्ग है नहीं, स्वर्ग है। हम लोग यही संदेश देते हैं कि स्वर्ग बनाना चाहते हो तो अपने माता पिता दादा दादी को जीते में उनका आदर सत्कार सम्मान करो, यानी सिलमान बनो, वही स्वर्ग है। नर्क वही है कि तुम सिलमान नहीं हो, माता पिता दादा दादी को अपमान कर रहे हो, व्यभिचारी कर रहे हो, यही नरक है। ये हम लोग बताते हैं। हम क्या बताते हैं? हमारे महापुरुष सभी लोगों ने बताया। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने भी बताया, और जितने बहुजन समाज में संत गुरु महापुरुष पैदा लिए यही मानवतावाद का संदेश दिए हैं। वह अंधविश्वास ढोंग पाखंड किसी का दुकान हो सकता, लेकिन मानुष का कल्याण नहीं हो सका। अच्छा, अंत में जो लोग आपको देख रहे हैं जो पाखंड और अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले पूरे देशवासियों से यही अपील करेंगे कि आप अच्छे थे, अच्छे बनने के लिए मानवतावाद का जो संसार है उस संसार में चलना है, जिसके वजह से आज हमारे यहाँ दरिद्री, भूखमरी, दुख सब कुछ जो हो गया है, इसका मुख्य कारण है नासा, व्यभिचारी, चुगली, ठगी, निकम्मी जो हमारे लोग हो गए हैं। दूसरे को बताने पर कि मैं भाग में होगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, सभी जगह संविधान के माध्यम से संविधान पढ़ोगे तो तुमको बताया जाएगा कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे तो तस चखा। तो कर्म करोगे तो अच्छा होगा, कर्म नहीं करोगे तो तुम बैठे रहोगे, खाना भी नहीं मिलेगा। चलिए, इतना समय दिए बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये तमाम लोग जो अपना विचार दिए, जो पाखंड और अंधविश्वास से कहीं ना कहीं हट के ये लोग कर्म कांड कर रहे हैं। आप लोग का, इन लोग का विचार कैसा लगा हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जाग सके। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।